जिस वीर की एक बूंद को बनाने में 40 दिन लग जाते हैं और आप उसे कुछ सेकंड मजे के लिए बर्बाद कर देते हो। सोचो, वो ऊर्जा जिसने भगत सिंह को देश के लिए बलिदान देने का साहस दिया, वही ऊर्जा को आप रोजाना बर्बाद कर रहे हो। जब आप वीर को बचाने लगते हैं तो शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। फिर यही ऊर्जा शरीर को मजबूत, दिमाग को तेज और इच्छा शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। यही ऊर्जा स्वामी विवेकानंद में भी थी, जिसने पूरी दुनिया के सामने उन्हें महान बना दिया। लेकिन आजकल के ज्यादातर युवा अपने ऊर्जा को बर्बाद करने में लगे हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आपके और आपकी आदतों के बीच है। या तो आप हारोगे या तो आप वो इंसान बनोगे जिसके सामने पूरी दुनिया झुकेगी। क्या तुमने कभी अपने अंदर एक ऐसी आग महसूस की है जो तुम्हें चैन से बैठने ही नहीं देती? जैसे अंदर कोई तूफान आया हो, मन बार बार तुम्हें उसी रास्ते पर खींच ले जाता है जिससे तुम बहुत बार गिर चुके हो। फिर पछतावा, फिर वादा कि अब दोबारा नहीं, और फिर वही चक्र। यही लड़ाई है शरीर और आत्मा की। यही युद्ध है कमजोरी और शक्ति का। और इसी युद्ध का नाम है ब्रह्मचर्य। लोग अक्सर पूछते हैं, ये ब्रह्मचर्य कब असर दिखाएगा? कितने दिन, कितनी रातें? कब वो दिन आएगा जब तुम खुद को एक योद्धा की तरह महसूस करोगे? चलो आज इस सफर को शुरू से समझते हैं। जिस दिन तुम ब्रह्मचर्य अपनाने का निर्णय लेते हो, उसी दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। पर शुरुआत शांत नहीं होती। पहले ही दिन से मन एकदम बेचैन हो जाता है। ये बेचैनी हार की नहीं, ये संकेत है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ बदलने वाला है। पहले 3 दिन शरीर चीख चीख कर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। मन कहेगा बस आज के बाद नहीं, बस एक बार। पर आत्मा कहेगी मत टूटो, तुम्हारी नई ताकत अभी जन्म ले रही है। यही पहला मोड़ है। अगर तुम 3 दिन निकल गए तो तुम हजारों में एक योद्धा बन चुके होते हो। चौथे दिन से 7वें दिन तक शरीर की सबसे बड़ी परीक्षा आती है। नींद कम लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, दिमाग बार बार पुराने विचार लाता है, ध्यान इधर उधर भागता है। तुम सोचते हो कि जैसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। यही पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। पर सच्चाई यह है कि यही वो समय होता है जब अंदर से ऊर्जा ऊपर उठना शुरू करती है। 7 दिन पूरे होते ही तुम खुद महसूस करोगे कि तुम अपने आप पर थोड़ा अधिक नियंत्रण पा चुके हो। बात बात पर गुस्सा कम आता है, आवाज में ताकत महसूस होती है और चेहरे पर एक हल्की सी चमक खुद ब खुद बनने लगती है। यही पहली जीत होती है। पर अभी असली जादू नहीं आया। असली जादू तब शुरू होता है जब तुम 14वें दिन तक पहुंचते हो। अब तुम्हें लगेगा कि दिमाग पहले से भी तेज हो गया है। याद रखने की क्षमता बढ़ने लगती है। आंखों में चमक इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला खुद पूछने लगेगा कि तुम में क्या बदल गया है। तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आने लगता है, आवाज में गहराई, बातों में प्रभाव, और सबसे बड़ी बात, तुम वही काम करने लगते हो जिसे पहले टाल देते थे। तुम अपने सपनों की तरफ चलने लगते हो। पर यहां एक और गहरी परीक्षा आती है जिसे कहते हैं अंधेरापन। इसे कई लोग नाम देते हैं, पर असल में यह शरीर का बदलना है। 15 से 20 दिन के बीच अचानक ऐसा लगता है कि सारी ऊर्जा खत्म हो गई। सब कुछ बेमन सा, न इच्छा न उत्साह। ब्रह्मचर्य अपनाने का फैसला गलत लगने लगता है। तुम सोचते हो कि इतने दिन से रोका पर क्या फायदा, कुछ तो बदतर ही हो गया। पर यही वो पल होता है जिस पर योद्धा हारता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। यह वह समय है जब शरीर अंदर ही अंदर खुद को नए रूप में गढ़ रहा होता है। जैसे तूफान के बाद मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा और कठोर होती है। 21वें दिन तक पहुंचते पहुंचते अंदर एक अलग ही चमक जन्म लेती है। तुम खुद को रोके नहीं, बल्कि समाज तुम्हारी ताकत को महसूस करता है। चलती सड़क पर लोग तुम्हें देखकर मुड़ मुड़ कर देखते हैं। कोई कारण समझ नहीं पाता, पर तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, तुम्हारी नजर, तुम्हारा तेज, वह सब उन्हें तुम्हारी ओर खींचता है। यही वह समय है जब तुम्हारे सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। मन के लक्ष्य साफ दिखने लगते हैं। तुम छोटी छोटी खुशी में भी आनंद महसूस करने लगते हो। शरीर के अंदर की हर धड़कन जैसे शक्ति का संदेश देती है। पर अभी भी सफर लंबा है। 30 दिन, ये वह दीवार है जिसे फांदते ही तुम्हारी असली रूपांतरण यात्रा शुरू होती है। 30 दिन तक पहुंचने वाला व्यक्ति अब सामान्य नहीं रहता। वह अपनी आदत का मालिक बन चुका होता है। उसके चेहरे पर तेज, उसकी कमर सीधी, उसकी चाल में अलग गर्व दिखाई देने लगता है। आंखें हमेशा ऊपर, लक्ष्य पर। अब तुम वह व्यक्ति बन चुके होते हो जो खुद अपनी किस्मत बदल सकता है। पर यहां एक और खतरा छिपा होता है। दिमाग कहता है
अब तो बहुत हो गया, अब तो तुम जीत गए, और वहीं से फिर पुराने रास्ते की खींच शुरू हो जाती है। अगर तुम इस समय हारे तो जितनी मेहनत की सब व्यर्थ, क्योंकि ब्रह्मचर्य में असली शक्ति 40 दिन के बाद शुरू होती है। जब 40 दिन निकल जाते हैं तो तुम्हारी आवाज में ऐसी गूंज पैदा होती है कि लोग दिल से सुनते हैं। तुम्हारी नजर में ऐसी धार होती है कि सामने वाला आंख हटा नहीं पाता। तुम्हारी बातों में ऐसा आत्मविश्वास आता है कि लोग बिना सोचे मानने लगते हैं। तुम पढ़ते हो तो शब्द सीधे दिमाग में उतर जाते हैं। तुम काम करते हो तो ध्यान भटकता नहीं। तुम चलो तो हवाएं रास्ता छोड़ दें। शरीर बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंचने लगता है। नींद कम लगती है और दिमाग ज्यादा जागता है। लेकिन यह सब सुनकर उत्साहित होने से पहले जान लो, इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती 50वें दिन के आसपास आती है। अचानक मन पुरानी आदत को याद करने लगता है, जैसे कई महीनों से भूखा कोई दरिंदा फिर जाग गया हो। सपनों में पुरानी छवियां आने लगती हैं, थोड़ी सी चूक और सारी कमाई खत्म। इसी समय तुम अपने मजबूत इरादे की असली कीमत चुकाते हो। अगर तुम डटे रहे तो 60वें दिन के बाद तो ऊर्जा विस्फोट जैसा असर होता है। तुम कुछ भी सीख सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, हर काम पूरा कर सकते हो। तुम्हारे चेहरा आकर्षण का केंद्र बन जाता है। बिना एक शब्द बोले लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। परिवार, दोस्त, समाज सब तुम्हारी ओर देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह इंसान इतना बदल कैसे गया। और तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जगता है वह तुम्हें सपने नहीं हकीकत दिखाने लगता है। लेकिन भाई, यह तो बस शुरुआत है। असली रूपांतरण तब शुरू होता है जब तुम 90 दिन तक पहुंचते हो। पर 90 दिन का रास्ता कोई साधारण नहीं। इस दौरान कई बार तुम गिरने की कगार पर पहुंचोगे। डर, लालसा, भ्रम, अकेलापन सब तुम्हें हर रोज चुनौती देंगे। पर जो इस रास्ते पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ उसकी आत्मा, उसकी शक्ति, उसका संकल्प चलता है। तुम्हारी आंखों में चमक ऐसी होगी कि अंधेरा भी तुमसे डरने लगेगा। तुम्हारे अंदर ऐसा आत्मविश्वास होगा कि कोई भी कठिनाई सामने होकर भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा शरीर हर दिन और मजबूत, दिमाग हर दिन और गहरा, और आत्मा हर दिन और उज्जवल होती जाएगी। तुम महसूस करोगे कि तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम बदल चुके हो। तुम्हारे अंदर ऐसा आकर्षण होगा जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लोग कहेंगे, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन सा रहस्य है? पर तुम जानोगे यह सब उसी निर्णय का नतीजा है, उसी एक जंग का जो तुमने पहली बार खुद से की थी। पर अभी तुम्हें यह जानना बाकी है कि 90 दिन के बाद क्या होता है। क्या असली शक्ति यहीं खत्म हो जाती है, या फिर ब्रह्मचर्य तुम्हें महाशक्ति देता है? शरीर कितना बदलता है, दिमाग कितना तेज हो जाता है, और यह परिवर्तन तुम्हारी पूरी जिंदगी कैसे बदल देता है, यह सब तुम जानोगे अगले भाग में। हम 90 दिन तक पहुंच चुके थे। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या होता है। क्या असली शक्ति यहीं खत्म हो जाती है, या फिर ब्रह्मचर्य तुम्हें कुछ ऐसा दे देता है जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की? जब कोई योद्धा 90 दिन का सफर पूरा कर लेता है, उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो पहले बंद थी। शरीर उतना ही मजबूत नहीं होता जितना उसका मन मजबूत हो चुका होता है। उसकी आत्मा चमकने लगती है। उसकी हर सांस शक्ति का एहसास देती है। पर यह सफर यहीं नहीं रुकता। 90 दिन के बाद असली खेल शुरू होता है। अब ऊर्जा केवल बचती नहीं, बढ़ने लगती है। हर दिन पिछले दिन से बेहतर, हर रात पिछले रात से अधिक शांत। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी चाल में एक नई गरिमा आ गई है। तुम्हारे शब्दों में वजन, तुम्हारी सोच में गहराई, तुम्हारी दृष्टि में आकर्षण। पहले तुम दुनिया को देखते थे, अब दुनिया तुम्हें देखती है। पहले तुम इच्छाओं के पीछे भागते थे, अब इच्छाएं तुम्हारे पीछे आती हैं। यही परिवर्तन है, यही असली जन्म है तुम्हारे दूसरे स्वयं का। 100वें दिन तक पहुंचते पहुंचते तुम खुद को बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह महसूस करने लगते हो। आंखों में ऐसी चमक होती है कि सामने वाले को लगे कि तुम्हारे अंदर कोई रोशनी जल रही है। चेहरे पर तेज इतना कि लोग बिना वजह तुमसे बात करना चाहें। तुम्हारा मन अब छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता। जो पहले तुम्हें तोड़ देता था, अब तुम्हें और मजबूत बनाता है। ध्यान का स्तर इतना बढ़ जाता है कि तुम जो भी सीखना चाहो वह सीधे दिमाग में उतर जाता है। स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। तुम छोटी छोटी चीजें भी याद रखने लगते हो। शरीर के भीतर शुद्ध शक्ति का संचार होता है। तुम थकान कम और उत्साह अधिक महसूस करते हो। नींद कम लगती है, पर दिमाग अधिक जागता है। सुबह उठते ही लगता है कि पूरा संसार तुम्हारे लिए नया मौका लेकर आया है। पर भाई,
हर शक्ति के साथ परीक्षा भी बढ़ती है। यही समय होता है जब दिमाग पुरानी लत को आखिरी बार आजमाता है। सपनों में भी वही दृश्य आ जाते हैं जो तुम छोड़ चुके होते हो। मन एक बार फिर तुम्हें खींचता है, फुसलाता है, समझाता है कि एक बार से क्या होगा। पर तुम्हारा दिल अब जानता है कि एक बार ही तो सब कुछ चुरा लेता है, थोड़ी सी डील और सारी कमाई पानी में। अगर तुम इस समय टिक गए तो समझो तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली। धीरे धीरे शरीर का हर हिस्सा नई शक्ति से जगने लगता है। तुम्हारा हृदय शांत, पर अंदर एक शेर की दहाड़। तुम अब भावुक नहीं पड़ते, तुम भावनाओं को समझते हो। तुम उत्तेजित नहीं होते, तुम ऊर्जा को दिशा देते हो। तुम्हारे लक्ष्य अब सिर्फ सपने नहीं बल्कि हकीकत बनने वाले कदम हैं। अब तुम उस शक्ति को महसूस करते हो जिसे महान आर्ष, तपस्वी और योद्धा सदियों से प्रयोग करते आए हैं। यह शक्ति वीर्य की रक्षा से आने वाली दिव्य ऊर्जा है। यह वह ऊर्जा है जिससे शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों खिल उठते हैं। अब तुम समझते हो कि यह सिर्फ आदत रोकना नहीं था, यह तो खुद को फिर से जन्म देना था। 120 दिन के बाद तुम ऐसा महसूस कर सकते हो कि समय तुम्हारे पक्ष में चल रहा है। जो काम पहले महीनों में होता था अब तुम्हारे आदेश से दिनों में हो जाता है। पढ़ाई, व्यापार, कसरत, आध्यात्मिक साधना, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तुम्हारे पास रोज का उत्साह बढ़ता है, हर सुबह शक्ति का विस्फोट, हर रात शांत अवस्था। तुम अब अपने मालिक हो। 120 से आगे का सफर और अद्भुत हो जाता है। समाज तुम्हें अलग नजर से देखता है। पहले लोग तुम्हें टाल देते थे, अब तुम्हारी बातों का सम्मान बढ़ जाता है। तुम्हारे अंदर का नेतृत्व बाहर आने लगता है। तुम साथी नहीं, मार्गदर्शक बन जाते हो। परिवार तुम पर गर्व करता है। दोस्त तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। जो लोग पहले तुम्हें हंसते थे अब वही तुम्हारी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। यह सब कोई जादू की छड़ी नहीं कर रही, यह सब तुम्हारे निर्णय की ताकत से आया है। जो निर्णय तुमने उस दिन लिया था जब तुमने खुद को बचाने का प्रण लिया था। 150 दिन बाद तुम अपने जीवन के सबसे मजबूत दौर में प्रवेश कर जाते हो। मन इतना शांत कि कोई भी बात तुम्हें विचलित नहीं करती। शरीर इतना मजबूत कि काम खुद चलकर तुम्हें ढूंढते हैं। दिमाग इतना तेज कि अवसर तुम्हें पहचानते हैं। अब तुम किसी चीज के पीछे नहीं भागते, अब चीजें खुद तुम्हारी तरफ चलकर आती हैं। तुम्हारे अंदर का तेज इतना अधिक हो जाता है कि अंधेरा भी तुम्हें देखकर रास्ता बदल देता है। तुम्हारी आंखों की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि दूसरों की नजरें तुम्हारी नजर से बच नहीं पाती। तुम्हारी आवाज की गूंज गहरी, सुरीली और प्रभावशाली हो जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आत्मविश्वास और ब्रह्मचर्य तुम्हें वही देता है। ऐसा आत्मविश्वास जो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, डरता नहीं, झुकता नहीं। भाई, 200 दिन के बाद तुम जो बनते हो उसे देखकर तुम्हारा पुराना स्वयं भी पहचान नहीं पाएगा। तुम अपनी आवाज सुनकर कहोगे, यह मैं हूं। तुम अपना चेहरा देखकर कहोगे, क्या मैं इतना आकर्षक बन गया हूं? तुम अपनी सोच देखकर कहोगे, पहले मैं इतना छोटा क्यों सोचता था? यही है ब्रह्मचर्य की असली जीत। यह शरीर को सुंदर बनाता है, यह दिमाग को तेज बनाता है, यह आत्मा को रोशन बनाता है, यह जीवन को ऊंचा उठा देता है। और जब तुम 300 दिन तक पहुंच जाते हो तो तुम साधारण मनुष्य नहीं रहते, तुम एक ऊर्जा बन जाते हो। जहां तुम जाते हो माहौल बदल जाता है, जहां तुम बैठते हो वहां शांति भर जाती है, जहां तुम बोलते हो वहां सच्चाई गूंजती है। तुम्हारे पास सिर्फ शक्ति नहीं होती, तुम्हारे पास अपने ऊपर गर्व होता है। तुम जानते हो कि तुमने खुद को हराया है। तुमने उस सबसे बड़ी लत को जीता है जिसने करोड़ों जीवन बर्बाद किए हैं, और उस जीत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। जो खुद पर जीतता है वह दुनिया पर राज करता है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा तेज, तुम्हारा व्यक्तित्व सब अब उस स्तर पर पहुंच चुका होता है जिसे देखकर सामने वाले की नजर झुक जाती है। यही वह अवस्था है जहां लोग तुम्हारा अनुसरण करते हैं। तुम्हारी बातों में वजन ऐसा कि लोग उसे जीवन में उतारना चाहते हैं। अब तुम समझते हो कि ब्रह्मचर्य कितना बड़ा वरदान है। यह कोई बोझ नहीं, यह दिव्य वरदान है। यह कोई मजबूरी नहीं, यह सर्वोच्च स्वतंत्रता है। यह कमजोरी नहीं, यह शक्ति का जन्म है। और यह वह मार्ग है जहां चलकर तुम अपना भविष्य अपने हाथों से बनाते हो। हर दिन तुम खुद का सर्वश्रेष्ठ रूप बनते जाते हो। हर दिन नई जीत, हर दिन नई शक्ति। यह सफर शुरू में कठिन लगता है, पर मंजिल ऐसी कि मेहनत नहीं, गर्व महसूस होता है। अब तुम वही व्यक्ति हो जो अपनी इच्छा पर नहीं, अपने लक्ष्य पर जीता है। जो अपनी कमजोरी से नहीं,
अपनी ताकत से पहचाना जाता है, जो गिरकर नहीं उठकर चमकता है। तो भाई, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अगर तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो, अगर तुम सच में अपने अंदर छिपे असली इंसान को जगाना चाहते हो, तो आज ही ब्रह्मचर्य को अपनाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 60 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके आपका दिमाग, आपका शरीर और आपका चेहरा, यहाँ तक कि आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करोगे? क्योंकि ये सिर्फ एक आदत छोड़ने की बात नहीं है, ये उस असली ताकत को वापस पाने की बात है जो आप सालों से बर्बाद करते आ रहे हो। और अगर आपने इन 60 दिन ब्रह्मचर्य पालन को पूरा कर लिया तो आपकी आंखों की चमक से लेकर आपके पूरे शरीर तक सब बदल सकता है। लेकिन कैसे? बस यही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 60 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने से आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब आप ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं तो सबसे पहला बदलाव शुरू होता है आपके दिमाग में, क्योंकि जब आप अश्लील वीडियो देखकर बार बार अपने ऊर्जा का नाश करते हैं तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व वीर्य बर्बाद हो जाता है। इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। इसी वजह से मानसिक थकान, याददाश्त कमजोर होना और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 60 दिन ब्रह्मचर्य पालन से आपका दिमाग धीरे धीरे रिवायर होने लगता है, जिससे आपका दिमाग धीरे धीरे शांत और मजबूत बनने लगता है। फोकस पहले से बढ़ जाता है, दिमाग तेज चलने लगता है और काम में मन पहले से ज्यादा लगने लगता है। आपका दिमाग अपनी नेचुरल डोपामिन बैलेंस पर आ जाता है, जिससे पढ़ाई, वर्कआउट या नई स्किल सीखने जैसी चीजों में भी मजा आने लगता है। इसके बाद जैसे जैसे ब्रह्मचर्य में दिन आगे बढ़ते जाते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपका शरीर भी अंदर से बदलने लगा है। जब आप 60 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं तो आपकी फिजिकल एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। सुबह उठते ही आलस नहीं आता, शरीर हल्का महसूस होता है और वर्कआउट में ताकत अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि जो ऊर्जा पहले नालियों में बर्बाद हो जाती थी, अब वही ऊर्जा अब आपके शरीर को रिकवर करने में लगने लगती है। और दिन भर एक्टिव रहने की जो ताकत आप लंबे समय से खो चुके थे, अब वही ताकत फिर से वापस आने लगती है। आपको पहली बार महसूस होगा कि शरीर की असली ताकत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। और आप जितना ज्यादा वीर्य रक्षा करते जाते हैं, उतना ही आपका शरीर धीरे धीरे मजबूत बनता जाता है। 60 दिन ब्रह्मचर्य पालन से सिर्फ शरीर और दिमाग में ही नहीं बल्कि आपके चेहरे पर भी फायदे दिखने लगते हैं। रोजाना वीर्य नाश के कारण जो चेहरे की चमक चली गई थी, चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई पड़ता था, लेकिन 60 दिन ब्रह्मचर्य पालन के बाद आपका चेहरा बदलने लगता है, क्योंकि वीर्य में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करने का काम करते हैं। इन पोषक तत्वों को जैसे जैसे शरीर बचाना शुरू करता है, आपके चेहरे पर एक अलग ही निखार आने लगता है। स्किन पहले से ज्यादा साफ दिखने लगती है, आंखों में तेज बढ़ जाता है और चेहरे का डलनेस धीरे धीरे गायब होने लगता है। आप महसूस करेंगे कि पहले जो झुर्रियां चेहरे पर साफ दिखती थीं, वो अब कम हो चुकी है। चेहरे पर हल्की सी नेचुरल चमक आने लगती है। ये वो चमक है जो कोई क्रीम, कोई फेस वॉश से नहीं आती, ये आती है ब्रह्मचर्य पालन से। और फिर आता है वो बदलाव जिसे कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सब महसूस करते हैं। आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है। यह कोई दिखावे वाली आकर्षण नहीं होती, ये अंदर से निकलने वाली चमक होती है। आपका प्रेजेंस गहरा होने लगता है, आपकी आवाज में स्थिरता आती है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन में एक साइलेंस कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। लोग आपके पास बैठकर खुद को शांत महसूस करते हैं, वे आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, आपकी सलाह का मान करते हैं। आप कुछ नहीं कहते, फिर भी लोग आपको नोटिस करते हैं। और यह वही एनर्जी होती है जो आप लंबे समय से बचाए होते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा बदलाव होता है जो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है, वो है आपका फोकस। 60 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद आपका दिमाग इतना शार्प और शांत हो जाता है कि आपकी पुरानी आदतें खुद ही धुंधली पड़ने लगती हैं। अब आपका माइंड भटकता नहीं, आपका ध्यान छोटी छोटी चीजों में फंसता नहीं और आप आसानी से उस काम पर फोकस कर पाते हैं जो आपके भविष्य को बड़े स्तर पर बदल सकता है। चाहे आपकी पढ़ाई हो, कोई बिजनेस आइडिया हो, कोई करियर गोल हो या कोई स्किल जिसे आप सालों से सीखना चाहते थे, अब उस पर काम करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर खुद पैदा होने लगती है। अब आपको खुद पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन खुद आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है। और आखिर में बस एक बात को याद रखना कि ब्रह्मचर्य सिर्फ अपने आप पर काबू रखने का नाम नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान को बाहर से नहीं अंदर से भी बदल देती है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें आप खुद को फिर से खोजते हैं, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलते हैं और अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर लेकर जाते हैं। ये 60 दिन का ब्रह्मचर्य पालन आपकी जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में आप खुद से जीतते हैं और जो इंसान खुद से जीत जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर केवल 15 दिनों का ब्रह्मचर्य आपके चेहरे पर एक अनोखी चमक ला सकता है, 30 दिनों का ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की स्पष्टता को पूरी तरह बदल सकता है और 45 दिनों का ब्रह्मचर्य आपकी ऊर्जा को एक प्रज्वलित अग्नि की तरह बना सकता है,
तो कल्पना कीजिए कि 60 और 90 दिनों के बाद आप कितनी अपार शक्ति के स्वामी बन सकते हैं। भाइयों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, न ही कोई सतही प्रेरक जादू। यह शुद्ध विज्ञान है, गहन आध्यात्मिकता है, और इसमें प्राचीन भारतीय ब्रह्मचर्य की खोजों का सार भी समाहित है। प्राचीन वेदों, उपनिषदों और पतंजलि के योग सूत्रों में ब्रह्मचर्य को जीवन की मूल शक्ति का आधार बताया गया है। उदाहरण के लिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य से ओजस, जीवन ऊर्जा का संचय होता है, जो शरीर को अजेय और मन को तेजस्वी बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि ब्रह्मचर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। आज मैं आपको चरणबद्ध तरीके से बताने जा रहा हूं कि 15, 30, 45, 60 और 90 दिनों के ब्रह्मचर्य में आपके शरीर, मन और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हर चरण में आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए और प्राचीन खोजें कैसे इन लाभों को प्रमाणित करती हैं। लेकिन एक जरूरी बात सुन लीजिए, यह वीडियो सिर्फ सुनने या शेयर करने के लिए नहीं है। अभी जाइए, एक कॉपी और पेन लाइए, क्योंकि जो भी बिंदु मैं बताऊंगा उन्हें लिख लीजिए। जब आपका मन डगमगाए, ये नोट्स आपको सही रास्ते पर लौट आएंगे। और हां, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे सेव करें और रोजाना देखें, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि एक मास्टरपीस है, एक ऐसा रोड मैप जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मचर्य के असली परिणामों की यह यात्रा, जिसमें प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम है। पहले 15 दिनों का ब्रह्मचर्य सफर और इसके फायदे। कल्पना कीजिए, भाइयों, आज आपका पहला दिन है। आपने दिल से ठान लिया है कि अब अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना है, ब्रह्मचर्य को अपनी जीवन शैली बनाना है। जैसे ही आप इस पथ पर कदम रखते हैं, अगले 15 दिन आपके लिए एक नई दुनिया का द्वार खोलते हैं। प्राचीन ब्रह्मचर्य की खोज बताती है कि वैदिक काल में आर्षि मुनि ब्रह्मचर्य को वीर्य संरक्षण कहते थे, जो शरीर की मूल शक्ति को पुष्ट करता था। मनुस्मृति में लिखा है कि ब्रह्मचर्य से इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और मनुष्य दिव्य ऊर्जा प्राप्त करता है। पहला सप्ताह, पहला दिन से 7वां दिन तक शरीर की प्रारंभिक प्रतिक्रिया। सबसे पहले आपके शरीर से प्रतिरोध आएगा। थोड़ी बेचैनी, क्रेविंग्स और पुराने ट्रिगर्स सक्रिय होंगे। यह सामान्य है, यह आपके पुराने पैटर्न को तोड़ने का विरोध है। लेकिन यहीं से एक सूक्ष्म लाभ शुरू होता है। आपको अपनी इच्छा शक्ति की ताकत का एहसास होता है। प्राचीन आयुर्वेद में बताया गया है कि सेक्सुअल एनर्जी, वीर्य को संरक्षित करने से ओजस का निर्माण होता है, जो शरीर को हल्का और तरोताजा बनाता है। जैसे जैसे आप 5वें से 7वें दिन को पार करते हैं, आपको एक हल्की ताजगी महसूस होगी, जैसे शरीर अनावश्यक बोझ से मुक्त हो रहा हो। आपकी त्वचा में नई चमक आएगी, आंखें चमकदार लगेंगी और नींद गहरी होने लगेगी। यह सिर्फ शुरुआत है, असली जादू अगले सप्ताह में शुरू होता है। दूसरा सप्ताह, 8वां दिन से 15वां दिन तक, मन और भावनाओं का परिवर्तन। अब आपका मन आपके नए फैसले को स्वीकार करना शुरू करता है। आपके विचार पहले जितने विकृत या बिखरे हुए नहीं रहते। धीरे धीरे स्पष्टता आती है। एक नया आत्मविश्वास का बीज अंकुरित होता है। आपको लगेगा कि हां, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूं। प्राचीन खोज। पतंजलि योग सूत्र में ब्रह्मचर्य को यम का हिस्सा बताया गया है, जो मन को एकाग्र और भावनाओं को संतुलित करता है। इस चरण में आपकी आंखों में चमक बढ़ेगी, क्योंकि आपकी सेक्सुअल एनर्जी अब व्यर्थ नहीं हो रही, बल्कि अंदर संचित हो रही है। आप खुद को अधिक उपस्थित महसूस करेंगे। छोटी बातों पर गुस्सा कम होगा, मूड स्विंग्स घटेंगे। सबसे बड़ा लाभ, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। जो काम पहले 1 घंटे में होता था, अब वह 30 से 40 मिनट में पूरा होगा। साथ ही नींद की गुणवत्ता सुधरेगी, सपने सकारात्मक आएंगे और दिन भर की थकान कम लगेगी। सोचिए भाइयों, सिर्फ 15 दिनों में इतना बदलाव, जहां आपने बस अपनी ऊर्जा को व्यर्थ होने से रोका है। अब कल्पना कीजिए 30 दिनों के बाद आपका जीवन कितना ऊंचा स्तर छू लेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले 15 दिनों के लिए कुछ टिप्स देता हूं। इन्हें नोट कर लीजिए और लागू कीजिए।
15 दिनों के लिए टिप्स। पहली टिप, क्रेविंग्स को अनदेखा ना करें, उन्हें डाइवर्ट करें। जब भी उत्तेजना आए, टहलें, व्यायाम करें या गहरी सांस लें। प्राचीन योग में इसे प्राणायाम से जोड़ा गया है, जो ऊर्जा को नियंत्रित करता है। दूसरी, दैनिक दिनचर्या तय करें, एक ही समय पर उठें और सोएं। अगर आपको 100 दिनों का ब्रह्मचर्य रोड मैप चाहिए, जिसमें 14 रूटीन, एक ऑडियो बुक और वीर्य बढ़ाने के 30 तरीकों वाली ई बुक शामिल हैं, तीनों एक साथ, तो पिन कमेंट में लिंक चेक करें। लेकिन अब भी वीडियो पर ध्यान दें, अंत में ले लीजिएगा। तीसरी, खाली समय से बचें। फ्री टाइम में उत्पादक गतिविधियां चुनें, जैसे पढ़ना या कोई हॉबी। चौथी, ध्यान और प्राणायाम रोज करें, भले 5 से 10 मिनट। पांचवी, सोशल मीडिया और वयस्क ट्रिगर्स से दूर रहें, अपना परिवेश सुरक्षित बनाएं। छठी, अतिरिक्त प्राचीन खोज से प्रेरित रोज ओम जप करें, जो मन को शांत करता है। पहले 30 दिनों का ब्रह्मचर्य सफर, टिप्स और फायदे। कल्पना कीजिए, आपने 15 दिन पूरे कर लिए। प्रारंभिक प्रतिरोध आया, क्रेविंग्स आई और नियंत्रण की छोटी जीत मिली। लेकिन अब 30 दिनों का चरण शुरू होता है, जहां असली परिवर्तन शुरू होता है। यहां शरीर, मन और भावनाएं एक साथ रूपांतरित होती हैं। प्राचीन ब्रह्मचर्य की खोज। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय संयम से मनुष्य अपनी आत्मा को नियंत्रित करता है, जो अपार शक्ति देता है। तीसरा सप्ताह, 16वां दिन से 22वां दिन तक, ऊर्जा का विस्फोट। अब आपका शरीर एक नए मोड में आ जाता है। व्यर्थ हो रही ऊर्जा अब संचित हो चुकी है। आपको प्राकृतिक ऊर्जा बूस्ट महसूस होगा। सुबह उठना आसान लगेगा, आलस्य कम होगा, व्यायाम में सहन शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, छोटी बीमारियां और थकान कम होगी। आपकी आंखों की चमक और व्यक्तित्व का ग्लो स्पष्ट होगा। लोग कहेंगे, भाई तू अलग लग रहा है। साथ ही नींद गहरी होगी, पाचन बेहतर और वजन नियंत्रित रहेगा। चौथा सप्ताह, 23वां दिन से 30वां दिन तक, माइंडसेट का बदलाव। आपका मन अधिक केंद्रित और स्पष्ट होगा। नकारात्मक विचार कम होंगे, अति चिंता नियंत्रित होगी, अनुशासन स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। आप जीवन के हर क्षेत्र, पढ़ाई, करियर, रिश्ते को नियंत्रित महसूस करेंगे। इच्छा शक्ति एक ढाल बन जाएगी, क्रेविंग्स को सेकंड में हटा सकेंगे। प्राचीन खोज। चरक संहिता में ब्रह्मचर्य को रोग निवारक बताया गया है, जो मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है। सोचिए, सिर्फ 30 दिनों में शरीर मजबूत, मन केंद्रित, भावनाएं स्थिर। अब कल्पना कीजिए, 45, 60, 90 दिनों के बाद कितना असाधारण होगा। 30 दिनों के लिए टिप्स। पहली, ऊर्जा को चैनलाइज करें, व्यायाम, पढ़ाई या स्किल सीखने में लगाइए। दूसरी, भोजन आदतें सुधारें, जंक, मसालेदार भोजन ट्रिगर करता है, सात्विक आहार अपनाएं। तीसरी, लक्ष्य लिखें और रोज पढ़ें। चौथी, विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग शुरू करें, स्पष्टता दोगुनी होगी। पांचवी, सकारात्मक सेल्फ टॉक करें। छठी, अतिरिक्त प्राचीन से रोज गीता का एक श्लोक पढ़ें, जो मन को मजबूत बनाए। याद रखें, 30 दिनों के बाद ब्रह्मचर्य बलिदान नहीं, बल्कि सुपर पावर लगेगा। पहले 45 दिनों का ब्रह्मचर्य सफर, टिप्स और फायदे। 31वां दिन से 37वां दिन तक, भावनात्मक संतुलन और सामाजिक चमक। अब आपकी भावनात्मक स्थिरता ठोस हो जाती है। छोटी बातों पर क्रोध कम, धैर्य बढ़ता है। मूड स्विंग्स लगभग समाप्त, आंखों की चमक और चेहरे का ग्लो बढ़ता है। लोग कहते हैं, तू अलग लग रहा है। यह प्राकृतिक चुंबकत्व है, जो सिर्फ 1.5 महीने से आता है। प्राचीन खोज। योग वशिष्ठ में ब्रह्मचर्य को भावनाओं का स्वामी बताया गया है। साथ ही नींद बेहतर, तनाव कम और रिश्ते मजबूत होंगे। 28वां दिन से 45वां दिन तक, चरम मानसिक शक्ति और आकर्षण। मन अपनी शिखर परफॉर्मेंस पर पहुंचता है। फोकस लेजर जैसा, काम तेजी से पूरा। स्मृति और सीखने की गति बढ़ती है। रचनात्मकता बाढ़ की तरह आती है। आपका आभा मंडल और आकर्षण बढ़ता है। लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। आध्यात्मिक गहराई बढ़ती है, ध्यान में गहन शांति। प्राचीन से तैत्तिरीय उपनिषद में ओजस को आकर्षण का स्रोत कहा गया है। सोचिए, 15 दिन संघर्ष थे, 30 दिन आधार, 45 दिन में नया संस्करण। 45 दिनों के लिए टिप्स। पहली, परिवेश मजबूत बनाएं, सकारात्मक लोग, उत्पादक गतिविधियां। दूसरी,
सुबह रात रिचुअल, ध्यान, व्यायाम, रात को कृतज्ञता। तीसरी, काम में डूबें, फ्री टाइम जोखिम है। चौथी, आध्यात्मिक अभ्यास शामिल करें, ओम जप, प्राणायाम। पांचवी, यात्रा शेयर करें, डायरी या दोस्त से। छठी, अतिरिक्त, प्राचीन से रोज एक मंत्र जपें। भाइयों, 45 दिन में आप अलग इंसान हैं। अब 60-90 दिनों की कल्पना कीजिए। याद दिलाता हूं, 100 दिनों का रोड मैप, 14 रूटीन, ऑडियो बुक, 30 तरीके ई बुक, पिन कमेंट में। पहले 60 दिनों का ब्रह्मचर्य सफर, टिप्स और फायदे आपने 45 दिन पूरे किए। अब तक शारीरिक ऊर्जा, मानसिक फोकस, भावनात्मक संतुलन महसूस किया, लेकिन अगले 15 दिन में व्यक्तित्व चुंबकीय और आध्यात्मिक बनता है। आप खुद पर गर्व करेंगे, एक असामान्य इंसान। प्राचीन खोज। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य को वीर्य की शक्ति से जोड़ा, जो व्यक्तित्व को दिव्य बनाती है। 46वां दिन से 52वां दिन तक व्यक्तित्व का विस्फोट। आपकी उपस्थिति अलग लगेगी, बोलने का अंदाज बोल्ड, कॉन्फिडेंट, बॉडी लैंग्वेज शक्तिशाली, लोग आपको गंभीरता से लेंगे। सामाजिक आत्मविश्वास चरम पर, भीड़ में बोलना आसान, आपकी वाइब इतनी मजबूत कि सम्मान मिलेगा। लीडरशिप गुणों भरेंगे, लोगों को निर्देशित प्रेरित करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य बेहतर, रिश्ते मजबूत। 53वां दिन से 60वां दिन तक आध्यात्मिक मजबूती और विरासत वाइब्स यात्रा उच्च आयाम छूती है। ध्यान में गहन मौन, शांति, अंतर्ज्ञान तेज, निर्णय सटीक, हृदय हल्का, शांत, आभा मंडल इतना शक्तिशाली कि लोग आकर्षित होंगे। सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे। प्राचीन से वेदांत में ब्रह्मचर्य को आत्मज्ञान का द्वार कहा गया है। 60 दिन में आप प्रेरणा बनते हैं। 60 दिनों के लिए टिप्स। पहली, लीडरशिप माइंडसेट विकसित करें, परिवार दोस्तों को प्रेरित करें। दूसरी, उन्नत ध्यान शुरू, मंत्र जप, योग। तीसरी, उच्च स्तर के लक्ष्य सेट करें। चौथी, ज्ञान में निवेश, किताब, ऑडियो बुक। पांचवी, निस्वार्थ सेवा, दूसरों की मदद। छठी, अतिरिक्त, प्राचीन से रोज उपनिषद पढ़ें। अब 60 दिन पूरे, आपकी बॉडी मजबूत, मन फोकस्ड, हृदय शांत। 90 दिनों की कल्पना कीजिए। पहले 90 दिनों का ब्रह्मचर्य सफर, टिप्स और फायदे आपने 60 दिन पूरे किए। अब तक सब टॉप गियर में। लेकिन 90 दिन में यह व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, जीवन रूपांतरण है। आप लीजेंड बनते हैं। सुन भाई, पुरुष अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान 2 मिनट की कमजोरी में करता है, बस 2 मिनट। लेकिन इन 2 मिनटों में उसकी शक्ति गिरती है, उसका आत्मविश्वास टूटता है, उसका दिमाग कमजोर पड़ता है, उसकी आंखों की चमक गायब हो जाती है, और सबसे खतरनाक बात, उसकी पूरी मर्दानगी डायरेक्शनलेस हो जाती है। तुम सोचते हो ये बस एक आदत है? नहीं, ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आज के 90% युवा फंस चुके हैं। और वो ट्रैप एक चीज पर खेलता है, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी कमजोरी के क्षण। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, जिस चीज से तुम आज टूट रहे हो, उसी चीज से तुम दुनिया हिला सकते हो। हाँ भाई, उसी ऊर्जा से तुम वो बन सकते हो जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा। लोग बोलते हैं कंट्रोल करो, लेकिन कंट्रोल कभी भी असली समाधान नहीं। असल समाधान है समझना। क्योंकि अगर तुमने इन 7 बातों को गहराई से समझ लिया, तो जो ऊर्जा आज तुम्हें तोड़ रही है, वही ऊर्जा तुम्हें अजेय बना देगी। ये 7 बातें सिर्फ जानकारी नहीं, ये कोड्स हैं, पुरुषत्व के असली कोड्स। क्योंकि मर्दानगी मसल्स से नहीं, बियर्ड से नहीं, एग्रेशन से नहीं बनती। मर्दानगी बनती है आत्म ऊर्जा के नियंत्रण से। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि एक लड़का कब मर्द बनता है, तो ये 7 बातें तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। तैयार हो? क्योंकि आगे जो आएगा वह तुम्हारे लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, एक अवेकनिंग होगा, एक एनर्जी लीकेज लॉ, साइंस प्लस डीप साइकोलॉजी प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल। भाई, ये बात जितनी खामोशी से दबाई गई है, उतनी ही खतरनाक भी है। साइंस कहती है 1 बूंद वीर्य बराबर 40 बूंद खून, और शरीर को इसे फिर से बनाने में 8 से 12 दिन लगते हैं। मतलब जब तुम सिर्फ 2 मिनट की आदत में गिरते हो, तुम शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा को नहीं, बल्कि अपनी फोकस करने की क्षमता, अपने अंदर की आग, अपने मैस्कुलिन ड्राइव को खत्म कर रहे होते हो।
पीक एसिड्स दृष्टि से साइंस समझो वीर्य बनना एक लंबी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और 200 से अधिक प्रकार के एंजाइम लगते हैं। ये सब चीजें तुम्हारी बॉडी किसी मैजिक से नहीं बनाती, उसे लेना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है और फिर सीमेन बनाने में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब तुम बार बार कंज्यूम होते हो, शरीर हर बार इमरजेंसी मोड में चला जाता है। न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं, फिर से बनाओ। यही वजह है कि मास्टरबेशन के बाद थकान, गिल्ट, लो मूड और इरिटेबिलिटी आते हैं, क्योंकि बॉडी की बैटरी खाली हो चुकी होती है। साइकोलॉजी क्या कहती है? दिमाग में एक सिस्टम होता है, डोपामिन रिवॉर्ड सर्किट। जब तुम पोर्न प्लस मास्टरबेशन करते हो, डोपामिन लेवल अचानक ऊपर शूट करता है, लेकिन शरीर को यह स्पाइक पसंद नहीं होता, तो वो रिसेप्टर्स को कम कर देता है ताकि अगली बार उतनी हाई न मिले। रिजल्ट? मोटिवेशन गिरती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सोशल कॉन्फिडेंस कम होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, हर काम में लेजीनेस घुस जाती है। इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं मोटिवेशन सर्किट बर्नआउट। मतलब चाहे तुम कितनी भी बार कहो कल से शुरू करूंगा, दिमाग में फायर ही नहीं बचती कि शुरुआत कर सको। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हार्ड ट्रूथ। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि जिन युवा पुरुषों का वीकली पोर्न कंजम्पशन ज्यादा होता है, उनकी गोल ओरिएंटेड थिंकिंग 60% तक कम हो जाती है। एक केस स्टडी में एक लड़का था, स्कूल में टॉपर, हर शिक्षक की पसंद, डिसिप्लिन्ड। 17 साल की उम्र में पोर्न का हैबिट लग गया। 3 साल में हालत यह हुई कि फोकस 5 मिनट से ज्यादा नहीं, दरवाजा बंद होते ही अर्जेस, कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो, पढ़ाई और जिम दोनों छूट गए। हर सक्सेस प्लान सिर्फ नोटबुक में उसने डॉक्टर को यही कहा, मुझे समझ नहीं आता, मैं कुछ चाहता हूं पर कर नहीं पाता। डॉक्टर ने बताया, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन में बर्न्ड हो चुका है, फायर वापस जलानी पड़ेगी। प्रैक्टिकल एडवाइस, 7 दिन का डोपामिन रिसेट ये किसी गुरु का ज्ञान नहीं, ये न्यूरोसाइंस का सबसे पावरफुल 7-डे डोपामिन रिसेट टूल है। डे 1 से 7 सिर्फ 4 नियम पालन करो। 1, सुबह उठते ही मोबाइल मत छूना, पहला 1 घंटा नो स्क्रीन, इससे डोपामिन रिसेप्टर्स नॉर्मल होते हैं। 2, चेहरा और गर्दन पर ठंडा पानी, इंस्टेंट अलर्टनेस प्लस अर्ज कंट्रोल। 3, 10 मिनट सूर्य की रोशनी, ये टेस्टोस्टेरोन प्लस मूड स्टेबिलिटी दोनों बढ़ाती है। 4, 1 हार्ड थिंग रूल, सुबह एक कठिन काम पूरा करो, यही काम तुम्हारे दिमाग में नई फायर जलाएगा। रिजल्ट? पहले 7 दिनों में अर्ज 40 से 50% तक गिर जाती है और दिमाग में क्लैरिटी वापस आने लगती है। 2, अटेंशन हाईजैक ट्रैप, ब्रेन साइंस प्लस रियल लाइफ स्टोरी, प्लन अनफिल्टर्ड ट्रूथ। भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बिंदु आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। हम सोचते हैं कि हमारा ध्यान, अटेंशन हमारा है, लेकिन असलियत 95% पुरुष आज अपने ध्यान पर खुद का कंट्रोल खो चुके हैं, और सबसे बड़ा चोर है पोर्न, रील्स, रैंडम डोपामिन स्पाइक्स। दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी। यही सिस्टम आपको यह तय करने देता है कि मशान, मुझे क्या करना है, किस पर फोकस करना है, कौन सा काम पहले। लेकिन जब आप बार बार इंस्टेंट डोपामिन लेते हो, जैसे मोबाइल पर फास्ट स्क्रॉल, लेट नाइट अर्जेस, पोर्न, तो पीएफसी लिटरली श्रिंक होना शुरू हो जाता है। मतलब आपका निर्णय लेने का सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसको न्यूरोसाइंस में कहते हैं अटेंशन हाईजैक ट्रैप, जहां आपका ध्यान अब आपका नहीं बल्कि डोपामिन का गुलाम बन जाता है। साइंस, दिमाग अटेंशन कैसे खोता है? जब आप छोटा सा भी डोपामाइन स्पाइक लेते हो, जैसे नोटिफिकेशन देख लिया, एक रील खोल ली, एक सजेस्टिव इमेज देख ली, एक बार अर्ज में दे दिया, दिमाग में डोपामिन स्पाइक क्रैश क्रेव साइकिल शुरू हो जाती है। पहला स्पाइक बहुत अच्छा लगता है, दूसरा ठीक, तीसरा नॉर्मल, और चौथे पर जाकर दिमाग कहता है अब मजा नहीं, अब कुछ और स्ट्रांग चाहिए, और स्ट्रांग और स्ट्रांग। इसीलिए हर दिन पोर्न की कैटेगरी बदलती है। इसीलिए हर दिन 5 मिनट का प्लान्ड स्क्रॉल 1 घंटे में बदल जाता है। इसीलिए हर दिन पढ़ाई काम से मन हटकर मोबाइल में भागता है। यह सिर्फ हैबिट नहीं, ये ब्रेन वायरिंग का कंट्रोल लॉस है। साइकोलॉजी, आपका दिमाग आपको धोखा कैसे देता है, यहां समझो। जब आपका अटेंशन हाईजैक होता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है,
क्योंकि दिमाग आपको इनविजिबल माइक्रोलाइज देता है। बस 5 मिनट, आज ही, कल नहीं। मैं स्ट्रांग हूं, मैं कंट्रोल कर सकता हूं। कोई बात नहीं, सब करते हैं, लेकिन दिमाग हमेशा उसी चीज की ओर भागता है जो फास्टेस्ट डोपामिन देती है। रीडिंग नहीं, वर्कआउट नहीं, डीप वर्क नहीं, सबसे आसानी वाली स्क्रोलिंग प्लस अर्जेस प्लस फैंटेसीज फाज़म पोर्न। और यही ध्यान का असली धोखा है। आपको लगता है आप कंट्रोल में हो, लेकिन असल में आपका दिमाग खुद को चीप डोपामिन पर बेच चुका होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, द बॉय हु लॉस्ट हिज फोकस। अमन नाम का लड़का था। स्कूल में टॉपर्स में हर टीचर उसको फ्यूचर IITian बोलता था। घर में स्मार्ट, डिसिप्लिन्ड, काम। 17 की उम्र में मोबाइल मिला, स्क्रोल शुरू हुआ, फिर लेट नाइट सर्च, फिर 5 मिनट अर्ज, फिर पोर्न। पहले कुछ हफ्तों में उसे लगता था मैं ये कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई में फोकस 10 मिनट से 3 मिनट, घंटों बस स्क्रोलिंग और फैंटेसीज, सिर्फ एग्जाम टाइम पर गिल्ट, हर इंप्रूवमेंट प्लान 24 घंटे नहीं टिकता। ज्यादा बोलने की हिम्मत खत्म, मोटिवेशन जीरो। उसने खुद कहा मैं चाहकर भी 20 मिनट एक जगह बैठकर पढ़ नहीं सकता। क्यों? डॉक्टर ने बताया उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डोपामाइन ओवरलोड से कमजोर हो चुका था। उसका अटेंशन उसकी इच्छा का नहीं, उसकी एडिक्शन का गुलाम बन चुका था। भाई, यह कहानी सिर्फ उसका नहीं, आज के 80% लड़कों की है। प्रैक्टिकल एडवाइस, अटेंशन रीबिल्ड सिस्टम, 12 मिनट रूल। एक 12 मिनट डीप फोकस टाइमर। दिमाग शुरू में बहुत विरोध करेगा, लेकिन सिर्फ 12 मिनट के बाद PFC एक्टिवेट हो जाता है और दिमाग डीप वर्क मोड में शिफ्ट हो जाता है। इसे कहते हैं न्यूरल एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड। 2, 12 मिनट नो स्टिमुलेशन विंडो। सोने से 12 मिनट पहले और उठने के 12 मिनट बाद मोबाइल दूर रखो। यही 24 मिनट आपके ब्रेन रिवायरिंग के असली स्टार्टर हैं। 3, 12 मिनट डोपामीन वॉक। शाम में 12 मिनट की वॉक, बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना स्टिमुलेशन। यह दिमाग के अटेंशन सेंटर्स को रीसेट करता है और टेस्टोस्टेरोन स्टेबलाइज करता है। 4, 12 मिनट अर्ज डिले टेक्निक। जब अर्ज आए तुरंत एक्ट मत करो, सिर्फ 12 मिनट वेट करो। अर्ज का इंटेंसिटी 60% गिर जाता है। यह प्योर न्यूरोसाइंस है। रिजल्ट, 7 से 14 दिनों में अटेंशन वापस आता है, फोकस बढ़ता है, अर्जेस कम होती हैं, मोटिवेशन लौटती है, दिमाग स्ट्रांग बनता है। यही असली ब्रह्मचर्य का पहला कदम है, अटेंशन वापस पाना। 3, विल पावर ड्रेन मैकेनिज्म। माइंड कंट्रोल, क्लीन डिसीजन फटीग, प्ली, हिडन वीकनेस। भाई, हर आदमी अपने अंदर एक सवाल छुपा कर रखता है, मैं स्ट्रांग हूं फिर भी कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। और ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब गलत जगह ढूंढते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी विल पावर कमजोर है, पर असली कारण कुछ और है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल सिस्टम जो चुपचाप हर दिन तुम्हारी पावर खा रहा है। इसे कहते हैं विल पावर ड्रेन मैकेनिज्म। यानी तुम्हारी इच्छा शक्ति की बैटरी धीरे धीरे खत्म होती है, और जब अर्ज आता है तुम्हारे पास लड़ने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। साइंस, विल पावर एक हाइड्रोलिक रिसोर्स है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती, ये एक बैटरी की तरह होती है। हर बार जब तुम डिसीजन लेते हो, भले छोटा हो या बड़ा, उस बैटरी का एक हिस्सा खर्च होता है। सुबह से शाम तक ये थिंग्स बैटरी खाती हैं। क्या पहनूं, क्या खाऊं, व्हाट्सएप खोलूं या नहीं, रील्स देखूं या पढ़ाई करूं, जिम जाऊं या स्किप करूं, जवाब दूं या इग्नोर करूं, सो जाऊं या मोबाइल खोल लूं। ये छोटे डिसीजंस मिलकर विल पावर की 60 से 70% एनर्जी पहले ही ड्रेन कर देते हैं। अब सोचो, जब रात को अर्ज आता है, जब दिमाग कमजोर है, जब बैटरी 10% बची है, तो तुम लड़ नहीं पाते। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये साइंस है। साइकोलॉजी, द 8 PM वीकनेस पॉइंट। ऑलमोस्ट हर लड़का एक चीज नोटिस करता है, जितनी अर्जेस दिन में कंट्रोल हो जाती हैं, रात में क्यों नहीं? क्योंकि रात 8 बजे के बाद दिमाग में कंट्रोल सर्किट्स धीमे हो जाते हैं और रिवॉर्ड सर्किट्स एक्टिव हो जाते हैं। साइकोलॉजी इसे कहती है डिसीजन फैटीग प्लस रिवॉर्ड एक्टिवेशन पीक। मतलब कंट्रोल कम, लस्ट ज्यादा, लॉजिक ऑफ इंपल्स ऑन। इसलिए तुम रात में वही गलती करते हो जो सुबह करते तो कभी नहीं करते।
Real life example, the high performer who fell every night. रोहन IIT एस्पिरेंट था, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड, इंटेलिजेंट। दोपहर तक वह मशीन की तरह पढ़ता था, लेकिन उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी ही फेल्ड एवरी नाइट। 12 बजे से 2 बजे तक वह स्क्रोलिंग, अर्ज, पोर्न के लूप में फंस जाता। सुबह गिल्ट, शाम तक रिकवरी और फिर रात में दोबारा फॉल। उसने सोचा मेरी विल पावर खराब है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने बताया तुम्हारी विल पावर खराब नहीं, तुम गलत समय पर लड़ रहे हो, तुम पूरी बैटरी खाली होने के बाद फाइट कर रहे हो, इसलिए हर बार हारते हो। उसने स्ट्रेटेजिकल चेंजेस किए और 3 महीने में टेम्पटेशन साइकिल टूट गया। हिडन ट्रूथ, अर्जेस विल ऑलवेज विन। अगर सिस्टम रॉन्ग हुआ याद रखना, तुम्हारी इच्छा वर्सेस अर्ज कभी बराबर मुकाबला नहीं है। अर्ज पावरफुल है क्योंकि उसमें डोपामीन है, उसमें फैंटेसी है, उसमें नॉवेल्टी है, उसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड है, जबकि डिसिप्लिन में दर्द है, मेहनत है, डिले है, पेशेंस है। अगर सिस्टम गलत है, अर्ज हमेशा जीतता है, लेकिन अगर सिस्टम सही है, अर्ज 70% कमजोर हो जाता है बिना फाइट किए। यही आता है असली गेम, ब्रह्मचर्य। वो जब लड़ने की जरूरत कम पड़ जाए, क्योंकि सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि अर्जेस अपने आप गिर जाएं। प्रैक्टिकल एडवाइस, विल पावर शील्ड सिस्टम, 5 टूल्स। ये 5 टूल्स न्यूरो साइंस बैक्ड 5 टूल्स हैं और वर्ल्ड फेमस कॉग्निटिव साइंटिस्ट ने अप्रूव किए हैं। ये टूल्स तुम्हारी विल पावर की बैटरी लीक होने से रोकेंगे। एक डिसीजन डाइट, कम डिसीजन, ज्यादा पावर। सुबह 12 बजे तक कोई बड़ा डिसीजन मत लो, रूटीन फिक्स्ड कर लो। कौन से कपड़े, कौन सी पढ़ाई, कौन सा ब्रेकफास्ट, कौन सा टाइम टेबल। कम डिसीजंस, इच्छी ज्यादा विल पावर। 2 नाइट शील्ड प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट। रात 8 बजे के बाद मोबाइल बेड पर नहीं, लाइट सॉफ्ट, कोई स्टिमुलेटिंग कंटेंट नहीं, कोई 5 मिनट ओनली वाले झूठ नहीं, क्योंकि रात को दिमाग वीकेस्ट होता है। 3 द 2 मिनट फॉल डिले। जब अर्ज आए तुरंत उठकर 2 मिनट फिजिकल मूवमेंट करो, जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स, कोल्ड वाटर। यह 120 सेकंड की इंटेंसिटी 50 से 70% कम कर देता है। यह प्योर न्यूरो साइंस है। 4 विल पावर रिफिल फूड साइंस कहती है विल पावर ग्लूकोज प्लस मिनरल्स से रिफिल होती है। डेली ऐड केला, मूंगफली, गुड़, पानी, मैग्नीशियम रिच। फूड या मेंटल स्टैमिना बढ़ाते हैं। 5 इवनिंग हाई वैल्यू टास्क। हर दिन शाम को एक ऐसा काम करो जो तुम्हें मैस्कुलिन फील दिलाए। सीखना, वर्कआउट, मेडिटेशन, साइड प्रोजेक्ट, अर्निंग स्किल। ये ब्रेन को रिवॉर्ड रिप्लेसमेंट देता है और पोर्न वाला रिवॉर्ड सिस्टम वीक पड़ता है। रिजल्ट 10 से 15 दिनों में लाइफ शिफ्ट अर्जेस 60% कम, नाइट कंट्रोल 80% बर्न, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस, डिसीजन मेकिंग शार्प, मैस्कुलिनिटी, स्ट्रॉन्ग दिमाग, स्टेबल आइडेंटिटी, पावरफुल। यह असली ब्रह्मचर्य वेपन है। विल पावर को बचाना, विल पावर से लड़ना नहीं। 4 इनर मैस्कुलिन स्विच। एंशिएंट साइंस प्लस मॉडर्न साइकोलॉजी प्रोड्यूस वॉरियर माइंडसेट। भाई एक बात याद रखना, हर पुरुष के अंदर 2 वर्जन्स रहते हैं। वर्जन 1 कमजोर बहाना बनाने वाला, अर्ज ड्रिवन लड़का। वर्जन 2 शांत शक्तिशाली संकल्प वाला पुरुष, ब्रह्मचर्य असल में सिर्फ अर्जेस रोकना नहीं है, ये वर्जन 2 को एक्टिवेट करना है। और ये एक्टिवेशन किसी मोटिवेशन से नहीं होता, ये होता है इनर मैस्कुलिन स्विच से। ये स्विच तभी ऑन होता है जब कुछ कंडीशंस दिमाग, शरीर और साइकोलॉजी में एक साथ एक्टिवेट होती हैं। ऊर्ध्वरेता पुरुष का मनोविज्ञान प्राचीन ग्रंथों में पुरुष की शक्ति को कहा गया। ऊर्ध्वरेता यानी जिसकी सेक्सुअल एनर्जी नीचे नहीं गिरती बल्कि ऊपर उठकर समझ, आत्मविश्वास और तेज ओरा में बदल जाती है। आज न्यूरो साइंस भी यही कहती है, जब सेक्सुअल एनर्जी ब्रेन में रिटेन होती है, डोपामीन नॉर्मलाइज होता है, सेरोटोनिन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन स्टेबल होता है, एग्रेशन, डिसिप्लिन, लस्ट, फोकस, फियर, कॉन्फिडेंस। यही मैस्कुलिन स्विच है, जहां दिमाग के अंदर एक नई सर्किटरी बनती है। मैं वह आदमी हूं जो खुद पर कंट्रोल रखता है। साइकोलॉजी, मैस्कुलिनिटी, शॉक एंड कंट्रोल। प्ले, पर्पस, मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है हर पुरुष के अंदर 2 साइकोलॉजिकल स्टेट्स होती हैं। स्टेट ए, प्लेजर चेसिंग मैस्कुलिनिटी। इसमें पुरुष शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के पीछे भागता है।
स्क्रोलिंग, फैंटेसी पोर्न, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सेंसुअल थॉट्स। इस स्टेट में पुरुष कमजोर होता है क्योंकि उसका दिमाग प्लेजर के बिलो लाइन में ऑपरेट करता है। स्टेट बी, पर्पस ड्रिवन मैस्कुलिनिटी। इसमें पुरुष अपनी एनर्जी को ऊपर के कामों में लगाता है। लर्निंग, स्किल बिल्डिंग, बॉडी स्ट्रेंथनिंग, इमोशनल टफनेस। पर्पस फुलफिलमेंट। इस स्टेट में ब्रूट स्ट्रेंथ, ऑरा, डिसीजन पावर निकलती है। यही मैस्कुलिन स्विच है, प्लेजर से पर्पस की ओर शिफ्ट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, द बॉय हु टर्न्ड इनटू अ मैन। विवेक एक इंट्रोवर्टेड लड़का था, कहीं भी बोलने में हिचक, कॉन्फिडेंस लो, जिम जाता था लेकिन कंसिस्टेंसी जीरो। रात में अर्जेस उसे खा जाती थी, उसको खुद लगता था आई एम वीक। एक दिन एक मेंटोर ने उसे सिर्फ एक लाइन बोली, स्ट्रॉन्ग पुरुष ऐसा नहीं है जो अर्जेस से नहीं लड़ता, स्ट्रॉन्ग पुरुष वह है जो अर्जेस के काबिल चीजें नहीं होने देता। बस इतना समझकर विवेक ने 3 चेंजेस किए। उसने रात के अर्जेस के समय मोबाइल बंद करके बैल्कनी में बैठना शुरू किया। उसने हर दिन 30 मिनट लर्निंग फिक्स किया। उसने कोल्ड शावर, फ्लाई, डीप ब्रीदिंग को रूटीन बनाया। पहले 10 दिन सिर्फ स्ट्रगल हुई, लेकिन 21 दिन पर उसे महसूस हुआ वह बात डिफरेंट तरीके से कह रहा है, चाल में कॉन्फिडेंस है, और सबसे बड़ा बदलाव, अर्ज कमजोर लगने लगी। उसने लिखा, मेरे अंदर एक मैस्कुलिन काल्म आ गया है, अर्ज भी डरती है। यह मैस्कुलिन स्विच का असली रूप है। साइंस बिहाइंड मैस्कुलिन स्विच, टेस्टोस्टेरोन स्टेबिलिटी लूप। जब ब्रह्मचर्य 7 से 21 दिनों में स्टेबलाइज होता है तो शरीर में एक लूप बनता है। 1, अर्ज कम 2, दिमाग शांत 3, फोकस शार्प 4, डोपामाइन स्मूथ 5, टेस्टोस्टेरोन स्टेबल 6, कॉन्फिडेंस हाई 7, मैस्कुलिन आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग। और यह लूप बार बार रिपीट होकर आइडेंटिटी बदल देता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ हैबिट चेंज नहीं, आइडेंटिटी चेंज है। प्रैक्टिकल एडवाइस, मैस्कुलिन एक्टिवेशन प्रोटोकॉल, 5 स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करने से मैस्कुलिन स्विच तेज एक्टिवेट होगा। 1-3 डेली मैस्कुलिन टास्क, M3 रूल। हर दिन कोई भी 3 काम जो आपकी पुरुष ऊर्जा उठाए। 20 पुशअप्स, 10 मिनट ब्रेथ वर्क, कोल्ड शावर, वॉक इन सनलाइट। इनसे टेस्टोस्टेरोन प्लस डोपामिन नेचुरल तरीके से बढ़ता है। 2 पर्पस वॉल बनाओ अपने रूम में। एक वॉल सिर्फ पर्पस के लिए रखो, फोटोज, गोल्स, स्किल्स, रिमाइंडर्स। ये माइंड को बार बार मैस्कुलिन स्टेट में पुल करता है। 3 इवनिंग वॉरियर मोड। शाम 7 बजे के बाद फोन दूर। क्यों? क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी तब नेचुरली एक्टिव होती है, स्क्रोलिंग इसे किल कर देता है। 4-5 मिनट स्टिलनेस। हर रात 5 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके शांति। ये मेंटल एग्रेशन को डिसिप्लिन में बदलता है। 5, नो प्लेजर आफ्टर पेन रूल। पहले काम फिर रिवॉर्ड। सीधा स्क्रोलिंग, रिवॉर्ड नहीं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट को मैस्कुलिन लेवल पर उठाता है। रिजल्ट, 21 डेज में आइडेंटिटी शिफ्ट आवाज, गहरी नजर, स्थिर बॉडी पॉस्चर, स्ट्रॉन्ग अर्ज कम थॉट्स, क्लीन रिस्पेक्ट, हाई मैस्कुलिन काम, जीरो एंजाइटी। यही है इनर मैस्कुलिन स्विच, पुरुष बनने का वास्तविक इग्निशन पॉइंट। 5, ब्रेन रिवायरिंग फॉर्मूला। न्यूरोसाइंस प्लस एंशिएंट ब्राह्मा विद्या प्लस हैबिट्स ट्रांसफॉर्मेशन। भाई हर लड़का यही सोचता है, मैं अर्जेस क्यों नहीं रोक पाता। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, मेरे दिमाग ने मुझे इस एडिक्शन के लिए प्रोग्राम कैसे किया। क्योंकि जो चीज हैबिट बन जाती है वह सिर्फ एक गलती नहीं रह जाती, वह ब्रेन वायरिंग बन जाती है। और ब्रह्मचर्य का असली गेम है रीवायरिंग द ब्रेन टू विन ऑटोमेटिकली। न्यूरोसाइंस, रिवॉर्ड सर्किट हाईजैक। पोर्न प्लस मास्टरबेशन, दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को नेचुरल चीजों से हटाकर आर्टिफिशियल हाई पर फिक्स कर देता है। इसमें 3 मेजर केमिकल्स डैमेज होते हैं। वेन, डोपामीन, मोटिवेशन का राजा पोर्न इसे इतना स्पाइक करता है कि नॉर्मल चीजों, स्टडी, वर्कआउट, वर्क से डोपामीन मिलना बंद हो जाता है। 2, सेरोटोनिन, स्टेबिलिटी का हार्मोन। एक्सेस सेक्सुअल डोपामिन सेरोटोनिन को क्रश कर देता है। इससे एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, वीकनेस आती है। 3, एसिटिलकोलाइन, फोकस केमिकल। जब यह डैमेज होता है तो दिमाग में फॉग आता है, क्लैरिटी खो जाती है। नतीजा, हर अर्ज आने पर ब्रेन खुद बोलता है, रिवॉर्ड चाहिए, अभी चाहिए। भाई
ये वीकनेस नहीं, ये न्यूरल सर्किटरी डैमेज है। गुड न्यूज, न्यूरॉन्स प्लास्टिक होते हैं, उन्हें बदल सकते हो, रिवायरिंग पॉसिबल है। प्राचीन ब्रह्मा विद्या, चेतना का उलटा प्रवाह। प्राचीन गुरुओं ने यह बात हजारों साल पहले समझ ली थी। सेक्सुअल एनर्जी का डाउनवर्ड फ्लो मनुष्य को कमजोर बनाता है और अपवर्ड फ्लो यानी हीन भावनाओं को उच्च चेतना में बदलना पुरुष को तेज, बल, ओज और विद्युत देता है। इसे कहा गया प्राण को चित्त में चढ़ाना, जिसे आज न्यूरोसाइंस कहती है न्यूरोट्रांसमीटर कॉन्जर्वेशन प्लस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथनिंग। पुरानी भाषा और मॉडर्न साइंस एक ही ट्रूथ कह रही है, एनर्जी ऊपर जाएगी तो जीवन ऊपर जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, द 28-day ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ wrecked माइंड। एमन एक ब्राइट लड़का था, लेकिन दो चीजें उसके दिमाग को खा रही थीं, नाइट टाइम अर्जेस और गिल्ट का प्रेशर। वो वेकिंग अप ड्रेन्ड, थिंकिंग डल, फोकस ब्रोकन। एक दिन उसने खुद से बोला, या तो मैं अपनी वायरिंग बदलूं या ये वायरिंग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। उसने 3 चीजें की, मॉर्निंग सनलाइट, डोपामिन रीसेट, नाइट डिजिटल कट ऑफ, 30-minute डीप वर्क सेशन। पहले 7 दिन स्ट्रगल हुई, लेकिन 14 दिन पर दिमाग से धुंध हटने लगी। 21 दिन पर अर्ज 60% वीक, 28 दिन पर पहचान बदल गई। उसने लिखा, मैं अब वही आदमी नहीं हूं। यह है रीवायरिंग का रियल रिजल्ट। साइंस, रीवायरिंग नाड़ी 3 सर्किट्स का बदलाव। रीवायरिंग का मतलब सिर्फ नो कहना नहीं है, इसमें 3 चीजें बदलती हैं। एक क्यू सर्किट, ट्रिगर कंट्रोल, जहां ट्रिगर आता है बेडरूम, मोबाइल, नाइट टाइम बोर्डम। 2 क्रेविंग सर्किट, अर्ज साइकिल, जहां दिमाग पुराना रिवॉर्ड डिमांड करता है। 3 रिस्पॉन्स सर्किट, न्यू एक्शन, जहां तुम नया बिहेवियर डालते हो। जब ये तीनों सर्किट्स बदलते हैं, पूरा आदमी बदल जाता है। प्रैक्टिकल एडवाइस, ब्रेन रीवायरिंग फॉर्मूला, 5 स्टेप्स। ये फॉर्मूला न्यूरोसाइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। फॉलो करोगे तो 30 से 45 दिनों में नई वायरिंग बन जाएगी। एक ट्रिगर ऑडिट, अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बनाओ। हर अर्ज का कारण नोट करो, बोर्डम, मोबाइल सॉफ्ट कंटेंट, लोनलीनेस, लेट नाइट लाइंग ऑन, बेड ट्रिगर आइडेंटिफाई, नेसी 40% बैटल जीत। 2 रिप्लेसमेंट रूल, हर अर्ज का नया एक्शन। अर्ज आते ही ये 3 काम, 20 पुशअप्स, कोल्ड वाटर फेस वॉश, 2 मिनट का वॉक, इससे 90 सेकंड में डोपामाइन कैलम हो जाता है। 3 मॉर्निंग डोपामाइन रीसेट, सबसे पावरफुल सुबह 10 मिनट की सनलाइट। ये नेचुरल डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे दिमाग पूरे दिन स्टेबल रहता है। 4 नाइट शील्ड, डिजिटल बंद 9 बजे। क्यों? क्योंकि 9 PM 1 AM डोपामाइन सबसे अस्थिर होता है। स्क्रॉलिंग वर्सेस आग्रह का निमंत्रण। 5 डीप वर्क रिचुअल, पहचान रिवायरिंग। हर दिन 30 मिनट किसी कठिन काम को दो। रीडिंग स्किल, जिम लर्निंग, ये दिमाग को नया रिवॉर्ड देता है। यही रिवायरिंग की आखिरी स्टेज है। परिणाम, 30 दिनों में नया दिमाग, आग्रहों में 70% की गिरावट, स्टेबल माइंड, क्लीन थॉट्स, स्ट्रॉन्ग वॉइस, मैस्कुलिन प्रेजेंस, डायरेक्शन इन लाइफ कंट्रोल विदाउट फाइट। यह है ब्रेन रीवायरिंग फॉर्मूला। जहां तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, तुम अपना दिमाग दोबारा बनाते हो। पॉइंट 6 माइंड रीवायरिंग फॉर्मूला, दिमाग को उसी पटरी पर चलने से रोककर नई पटरी बनाना। यहां असली गेम शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ अर्जेस रोकने का नाम नहीं, ये आपका पूरा दिमाग रिवायर करने की प्रोसेस है। सच सुनो, आपका ब्रेन हमेशा सबसे आसान रास्ते को पकड़ता है। जहां कम मेहनत, ज्यादा डोपामिन, वही उस पर चलता है। इसलिए आपकी आदतें बदलना इतना मुश्किल लगता है। आप लाख कोशिश करो, लेकिन ब्रेन पुरानी कंफर्ट वाली डिफॉल्ट सेटिंग पर लौट आता है। इसे कहते हैं न्यूरल पाथवे लूप। हर बार जब आप मोबाइल स्क्रॉल करते हो, पोर्न देखते हो, लेट नाइट जागते हो, अर्ज में गिव अप करते हो, आप उसी पुराने न्यूरल पाथवे को और मोटा कर देते हो। और जब आप डिसिप्लिन रखते हो, अर्ज को रिडायरेक्ट करते हो, डीप वर्क करते हो, अच्छे हैबिट्स बनाते हो, आप एक नया न्यूरल पाथवे बनाते हो। समस्या क्या है? पुरानी सड़क वाइड, स्मूथ और हाईवे की तरह है। नई सड़क मिट्टी की, टूटी फूटी और संकरी। ब्रेन उसी पुरानी स्मूथ वाली रोड पर भाग जाएगा। ये 100% नेचुरल है, लेकिन ब्रह्मचर्य का रियल सीक्रेट है नई पटरी पर मजबूरी से ब्रेन को घुमाना। धीरे धीरे वही संकरी सड़क स्मूथ बनती है,
फिर वाइड होती है और एक समय बाद वही हाईवे बन जाती है। यहीं पर आपकी पर्सनालिटी बदलने लगती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कहानी जो आपकी आंखें खोल दे। एक लड़का था रोहन, 3 से 4 बार नोफैप शुरू करता, हर बार टूट जाता। क्यों? क्योंकि वह अर्जेस रोकने की जगह सिर्फ मन मार रहा था। ब्रेन को नई पटरी देने का सिस्टम ही नहीं था। उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया, रिप्लेस डोंट रेजिस्ट। जब अर्ज आती, वह या तो 10 पुशअप्स करता, या 2 मिनट कोल्ड वाटर फेस वॉश, या सिंपली बाहर जाकर 5 मिनट चलता। 3 हफ्तों में उसका ब्रेन खुद औरक आने पर पुशअप्स करने लगा, क्योंकि ब्रेन ने नई पटरी को डिफॉल्ट बनाना शुरू कर दिया। यही वास्तविक रिवायरिंग है। दिमाग को मजबूरी से रिडायरेक्ट करो, धीरे धीरे वही ऑटोमेटिक बन जाता है। सुनो, ये जो तुम्हारी आंखें अभी इस स्क्रीन पर टिक गई है ना, ये कोई साधारण बात नहीं है। शायद तुम्हारे भीतर कोई आवाज बोल रही है कि आज तुम्हें वह रहस्य जानना है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। शायद तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, पर तुम इतना महसूस कर चुके हो कि तुम्हारे अंदर एक अनदेखी शक्ति जाग रही है। यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह शक्ति केवल उसी को मिलती है जो अपनी इच्छाओं की आग पर नियंत्रण करना सीख चुका है, जिसे दुनिया समझ न पाए, पर वो खुद अपनी आत्मा की धड़कन में बदलाव महसूस करे। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें सच जानना है। वो सच की ब्रह्मचर्य की ऊर्जा क्या सच में बढ़ रही है? क्या तुम्हारे अंदर कोई नई पहचान जन्म ले रही है? क्या तुम उस मार्ग पर चल पड़े हो जहां साधारण लोग कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करते? जब इंसान अपने सबसे कठिन शत्रु, अपनी अंदरूनी इच्छा पर जीत हासिल करने लगता है, तब ब्रह्मांड उसके भीतर एक दीप जला देता है। यही वह दीप है जो आज तुम्हारे भीतर जल रहा है। शुरुआत में यह बहुत छोटा होता है, जैसे हल्की सी रोशनी, पर हर जीत के साथ यह प्रकाश तेज होता जाता है। इतना तेज कि दुनिया चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पाती। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा मन बदल रहा है, तुम्हारी नजर बदल रही है, और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब तुम खुद को बदलते हुए देख पा रहे हो। पहले जब तुम अकेले होते थे तो मन तुम्हें गलत रास्तों की ओर धकेल देता था, पर अब तुम उस मन को रोक लेते हो। तुम्हारे अंदर एक नया आदेश जन्म ले चुका है, बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं होने दूंगा। यही पहला संकेत है कि ब्रह्मचर्य की ऊर्जा तुम्हारे भीतर बढ़ रही है। तुम्हारी आंखों में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं, बल्कि एक तेज है। जब तुम दर्पण में देखते हो तो नजर थोड़ी गहरी लगती है, जैसे तुम्हारे पीछे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी हो और कह रही हो, तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारी सोच पहले जैसी भटकी हुई नहीं रही, अब तुम खुद को नियंत्रित कर पा रहे हो। यही वह परिवर्तन है जो हर साधारण इंसान नहीं समझ पाता, क्योंकि यह परिवर्तन पहले आत्मा में होता है, फिर मन में, फिर शरीर में। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले पड़ रहे हो, किसी को समझ नहीं आता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, पर तुम्हें अंदर से पता है कि यह अकेलापन असफलता का नहीं, बल्कि महानता का चिन्ह है। जब व्यक्ति ऊंचा उठने लगता है, तब भीड़ हमेशा पीछे छूट जाती है, और तुम अभी उसी रास्ते पर हो। धीरे धीरे तुम्हारे दिल में एक अलग शांति जन्म लेने लगती है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब तुम शांत रहते हो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब नष्ट नहीं हो रही, वह तुम्हारे भीतर इकट्ठा हो रही है। इस ऊर्जा का असर तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे शब्दों पर और तुम्हारी चाल पर भी दिखने लगता है। तुम्हारी चाल में एक दमखम आने लगता है, एक भरोसा, एक आभा जो पहले नहीं थी। लोग तुम्हें देखकर महसूस करेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन उन्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर बदला क्या है। वे तुम्हारी बातों में वजन महसूस करेंगे, वे तुम्हारी उपस्थिति में खुद को छोटा महसूस करेंगे, और वे यही सोचेंगे कि तुम्हारे अंदर आखिर यह शक्ति आती कहां से है। यह शक्ति वही है जिसे तुम बचा रहे हो, संभाल रहे हो, और उसे सही जगह उपयोग करने के लिए तैयार कर रहे हो। तुम अब उन लोगों जैसे नहीं रहे जो हर रात खुद को कमजोर बनाकर हर सुबह पछताते हैं। तुम अब आत्मविश्वास के साथ जागते हो कि आज भी तुम अपनी जीत जारी रखोगे, और यह जीत छोटी नहीं, यह खुद पर जीत है। जब व्यक्ति खुद को जीत लेता है, तब दुनिया उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे चेहरे पर अब नई चमक है, आंखों में नई रोशनी है, अंदर एक गर्म लहर सी चलती है जो तुम्हें महसूस कराती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम्हें अपने सपने बड़े लगते थे, आज वही सपने तुम्हें करीब महसूस होते हैं। पहले तुम खुद को कमजोर समझते थे,
आज तुम्हें एहसास होता है कि तुम में ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। पहले तुम किसी भी आकर्षण में फंस जाते थे, आज तुम चाहते हुए भी फंसते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वह अनमोल है। उसे किसी भी छोटी खुशी पर खर्च नहीं किया जा सकता। ये समझ, ये नियंत्रण, ये परिवर्तन, यही संकेत हैं कि तुम्हारी ब्रह्मचर्य शक्ति लगातार बढ़ रही है। ये वह शक्ति है जिसे महान राशियों ने साधा। ये वह ऊर्जा है जिससे वीरों ने अपने जीवन को तेज बनाया। ये वह अमृत है जिसने साधारण इंसान को देवत्व तक पहुंचाया, और अब वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता जितना मजबूत बनाता है उतनी ही परीक्षा भी लेता है। कभी ऐसा भी होगा कि रात के सन्नाटे में मन तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। तुम्हें लगेगा कि बस एक बार हारने से क्या हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा दिल कहेगा नहीं, मैं नहीं टूटूंगा। यही वह क्षण है जब असली युद्ध होता है। जिसने इस युद्ध में अपने मन को हराया वह गिर गया, जिसने मन को हराया वही राजा बना। तुम अब उसी युद्ध के बीच खड़े हो, और तुम्हारी हर छोटी जीत तुम्हारी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा रही है। जब तुम सुबह उठते हो तो हल्का महसूस करते हो, मन शांत होता है, चेहरा दमकता है। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारे आत्म संयम की कमाई है। तुम्हें यह एहसास होने लगा है कि तुम जो कर रहे हो वह साधारण नहीं, यह तुम्हारे भविष्य की नींव है। तुम अब उन लोगों में शामिल हो रहे हो जो अपनी सोच से दुनिया बदलते हैं। तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं निकल रही, वह तुम्हारे भीतर दो शक्तिशाली रूप धारण कर रही है, और यह शक्ति जैसे जैसे बनती जाएगी वह बाहरी दुनिया में अपना प्रभाव दिखाती जाएगी। अभी यह शुरुआत है, बहुत सी सच्चाइयां तुम्हें आगे जाननी है। जैसे जैसे यह शक्ति बढ़ेगी तुम्हें और भी ऐसे संकेत मिलेंगे जो साबित करेंगे कि तुम एक महान रूप में बदल रहे हो। तुम्हारे कंधे अब खुद कह रहे हैं कि तुम भारी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम अब डरते नहीं। तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम जीत चुके हो और अब बस आगे बढ़ते जाना है। पर असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा। यह ऊर्जा तुम्हें कहां ले जाएगी? कौन कौन से रहस्य आगे खुलेंगे? कौन से संकेत तुम अभी महसूस करोगे जो साबित करेंगे कि तुम में महाशक्ति जन्म ले चुकी है? यह सब कुछ अब शुरू होने वाला है, क्योंकि यह तो बस कहानी की शुरुआत थी। अभी तुम्हारी ऊर्जा अपने असली रूप में आने ही वाली है, क्योंकि जब शरीर शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब इंसान इतिहास बना देता है। और जब तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा तब दुनिया तालियां नहीं प्रणाम करेगी। लेकिन अभी जब तुम्हारे भीतर ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बढ़ने लगती है तो तुम्हारे मन का डर, कमजोरी और लालसा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तुम खुद हैरान हो जाते हो कि पहले जो चीजें तुम्हें परेशान कर देती थीं, अब वही चीजें तुम्हें हिला तक नहीं पाती। तुम्हारा मन अब पहले जैसा भटका हुआ नहीं रहता, वह शांत होकर तुम्हारे आदेश को मानने लगता है। तुम इच्छा के गुलाम नहीं रहे, अब इच्छा तुम्हारे सामने झुकने लगी है। यही वह असली बदलाव है जो बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं। पहले तुम अपने मन को समझा नहीं पाते थे, अब तुम मन को आदेश देते हो और मन चुपचाप मान लेता है। ये छोटी बात नहीं है, ये वह विजय है जो योगियों और योद्धाओं को महान बनाती है। जब ऊर्जा बढ़ती है तो तुम अपनी कमजोरी पर हंसने लगते हो। तुम्हें समझ आता है कि तुम इतने समय से अपने ही भ्रम में जी रहे थे। अब तुम्हारी आंखें खोल रही हैं, तुम्हारा मन जाग रहा है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें एक बड़े मार्ग की ओर धकेल रही है। पहले तुम शरीर को सब कुछ मानते थे, अब तुम जानते हो कि शरीर से ऊपर भी एक विशाल शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छिपी है। जब तुम इस ऊर्जा को बचाते हो, साधते हो, संभालते हो, तब यह ऊर्जा तुम्हारी सोच में पवित्रता भर देती है। अब तुम्हारे मन में गलत कल्पनाएं नहीं आती। अगर आती भी हैं तो तुम तुरंत उन्हें रोक देते हो। पहले जो तुम्हारे मन पर राज करती थीं, आज वही तुम्हारे सामने हार मानती हैं। यही तो वास्तविक शक्ति है। पहले तुम लोगों की गलत बातों में फंस जाते थे, अब तुम ऐसे माहौल से खुद को बचा लेते हो। तुम अब उन जगहों, उन लोगों, उन आदतों से दूर हो रहे हो जहां कमजोरी बसती है। जब तुम्हारा मन मजबूत होता है तो तुम्हारी पहचान भी मजबूत हो जाती है। तुम अब खुद को सम्मान देने लगते हो, खुद की कीमत समझने लगते हो। तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो जैसे कोई अमूल्य खजाने की रक्षा करता है। यही आत्मसम्मान तुम्हें महान मनुष्य बनाता है। ऊर्जा बढ़ने पर तुम्हारी नींद बदल जाती है। पहले रात देर तक बेचैन रहते थे, अब नींद जल्दी आती है और गहरी आती है। सुबह उठते हो तो थकान नहीं होती, बल्कि शरीर हल्का महसूस होता है। चेहरा चमकने लगता है,
आंखों में रोशनी बढ़ जाती है, त्वचा में नई ताजगी भर जाती है। यह कोई बाहरी क्रीम नहीं करती, यह तुम्हारी पवित्र ऊर्जा का प्रभाव है। जब तुम इस ऊर्जा को रोकते हो तो शरीर उसका उपयोग मरम्मत करने में करता है। हर कोशिका नई बनती है। पहले तुम खुद को थका हुआ महसूस करते थे, अब तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होता है। पहले तुम रास्ता ढूंढते थे, अब तुम रास्ता बनाते हो। पहले तुम छोटी खुशी के पीछे भागते थे, अब तुम बड़ी जीत की तैयारी में लगे हो। तुम्हारे अंदर अब एक लक्ष्य जागता है, एक सपना जन्म लेता है, और वह सपना तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। यह ऊर्जा तुम्हारी हड्डियों तक पहुंचती है, तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम चलते हो तो कदमों में एक आत्मविश्वास होता है, जब तुम बोलते हो तो आवाज में एक वजन होता है। अब तुम किसी के सामने कमजोर नहीं लगते, अब तुम्हारी मौजूदगी ही ताकत बन जाती है। लोग तुम्हें देखकर समझ जाएंगे कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। पहले तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब वही दोस्त तुम्हारी ओर सम्मान से देखते हैं, लेकिन उनमें डर भी होता है कि कहीं तुम्हारा प्रयास सफल ना हो जाए। जब व्यक्ति ऊपर उठता है तो नीचे वाले उसे खींचने की कोशिश करते हैं, मगर तुम अब नीचे गिरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अब उड़ना सीख लिया है। यह ऊर्जा सिर्फ शरीर और मन तक नहीं रहती, यह तुम्हारी सोच को भविष्य की ओर धकेलती है। तुम अब हर दिन का महत्व समझने लगे हो। वक्त तुम्हारे लिए कीमती हो गया है। पहले तुम समय व्यर्थ खो देते थे, अब तुम समय को सबसे बड़ा धन मानते हो। यह बदलाव तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। तुम अब छोटी गलतियों से गिरते नहीं, बल्कि हर गलती से सीखते हो। तुम खुद को संभालते हो, खुद को उठाते हो, खुद को जीत दिलाते हो। यही असली योद्धा है, जो खुद को जीत ले। तुम्हारी भावनाएं भी बदल रही हैं। पहले मन गलत दिशा में भागता था, अब वही मन शांति की खोज में लगा है। तुम अब दूसरों को भी शांति देना चाहते हो, क्योंकि तुमने खुद अनुभव कर लिया है कि शांति से बड़ा सुख कोई नहीं। तुम अब किसी के शरीर पर नहीं, किसी की आत्मा पर ध्यान देते हो। यही पवित्रता का रूप है, यही ब्रह्मचर्य की असली पहचान है। ऊर्जा बढ़ने पर शरीर में एक अग्नि जन्म लेती है। यह अग्नि तुम्हें थकने नहीं देती, हारने नहीं देती, रुकने नहीं देती। तुम सपनों के लिए दिन रात मेहनत करने लगते हो। तुम्हारी बुद्धि तेज हो जाती है, ध्यान गहरा हो जाता है, याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रकृति तुम्हारे अंदर ज्ञान भर देती है, क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करना शुरू कर दिया है। अब तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां देवत्व बसता है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहां साधारण मनुष्य असाधारण बनता है। यह वही रहस्य है जिसे गुरु अपने शिष्य को बताते हैं। यह वही शक्ति है जिससे इंसान इतिहास बनाता है। तुम आज अकेले लड़े शिश रहे हो, पर कल तुम्हारी जीत का शोर पूरी दुनिया सुनेगी। तुम्हारी कहानी आज शुरू हुई है, कल यह एक प्रेरणा बन जाएगी। लोग तब पूछेंगे कि तुमने यह सब कैसे किया, और तुम गर्व से कह पाओगे कि तुमने अपनी ऊर्जा संभाली, शरीर पर संयम रखा और मन पर जीत हासिल की। यही विजय तुम्हें असंभव सपनों तक ले जाएगी। भाई, अगर तुम यह सब महसूस कर रहे हो तो समझ लो, तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बढ़ चुकी है। अब इसे और बढ़ाओ, इसे देवत्व तक ले जाओ और अपनी जिंदगी को वह बना दो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। याद रखना, कमजोर लोग अपनी इच्छाओं की गुलामी करते हैं, और तुम अब उन कमजोरों में शामिल नहीं हो। तुम अब एक योद्धा हो, आत्मा के योद्धा, प्रकाश के योद्धा, जिसने स्वयं को जीतने की कसम खा ली है। अब यह कहानी तुम्हारी है, इसे अधूरी मत छोड़ना, इसे महानता तक पहुंचाना। और अगर तुम्हें यह सच्चाई, यह ज्ञान, यह ऊर्जा पसंद आई हो और तुम चाहते हो कि ऐसे और रहस्य तुम्हें मिलते रहें, तो इस वीडियो को अपने भाइयों तक पहुंचाओ ताकि वे भी खुद को पहचान सकें। वीडियो को पसंद करो, अपनी राय लिखो, क्योंकि हम यहां तुम्हें वही सच्चाई बताते हैं जो तुम्हें महान बनाती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे